प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे लगातार हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, इस वचन का नाम हमने दिया है रोज का रोटी, न्यू डेली ब्रेड, रोज का रोटी। तो हम आशा करते हैं कि आप किधर भी रहते हैं, आप प्रभु को प्रेम करते होंगे और प्रभु का वचन सुनने के इच्छुक होंगे। तो चलिए आज के दिन के लिए, जैसे हम रोज नया नया भोजन खाना चाहते हैं, आज एक बार फिर हम आप लोगों के लिए आत्मिक भोजन लेकर आए हैं। आज के दिन के लिए हम पढ़ना चाहते हैं ईशाया नबी की पुस्तक, उसका 66 अध्याय और उसका 2 वचन। ईशाया चैप्टर 16 वर्स 2। ईशाया दी किताब उसका 66 अध्याय ते उसका 2 वचन। ईशाया चैप्टर 66 वर्स 2। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਭ ਹੋ ਗਏ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਜਨ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਧੀਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਮਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ, जो मेरे वचन तो कंब जाता है। आमीन। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। देखिए यहाँ पे ईशाया भविष्यवक्ता प्रभु की आत्मा से इस वचन को लिखता है और मनुष्यों को ध्यान करवाता है कि हम कौन हैं, क्योंकि महान परमेश्वर के सामने मनुष्य किसी काम का नहीं है। और वह कहता है कि यहोवा यूं कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। अब थोड़ा ईशाया 66 का 1 पढ़ेंगे हिंदी में। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तो मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। देखिए ईशाया भविष्यवक्ता परमेश्वर की महानता के बारे में बताता है। वो कहता है कि आकाश उसके बैठने का सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। इतना बड़ा परमेश्वर है। कभी कभी हम डर जाते हैं, कोई बुरा सपना आ गया, कोई अंधकार की शक्ति हमको दिखाई दिया तो हम डरते हैं, लेकिन हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा महान परमेश्वर है। तो भी महान परमेश्वर क्या कहता है, ईशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहता है कि आकाश को भी मैंने बनाया, पृथ्वी को भी मैंने बनाया, पूरी सृष्टि को मैंने बनाया है। इतनी बड़ी सृष्टि को मैंने बनाया है, फिर भी सृष्टि से बढ़कर वह मनुष्य को कितना गहरा प्रेम करता है। और मनुष्य को यह बात समझना चाहिए कि इतना महान परमेश्वर मुझे कितना प्रेम करता है। तो यहाँ पे ईशाया भविष्यवक्ता कहते हैं कि परमेश्वर इतना महान होते हुए भी, जिसके सामने पृथ्वी कांपती है, जिसके सामने पहाड़ कांपते हैं, जिसके सामने बड़े बड़े जानवर उसकी आज्ञा मानते हैं, बड़े भी मानते हैं, छोटा चींटे भी उसकी बात मानते हैं, तो वह कहता है कि मैं ऐसे मनुष्य पर दृष्टि करूंगा, मेरे अनुग्रह की दृष्टि उस मनुष्य पर होगी जो नम्र मन वाला है, जो अधीन है, जो मेरा वचन सुनकर थर थर कांपता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की महानता को देखें, उसके सामर्थी वचन को देखें,
तो उनका वचन कितना सामर्थ्य है। उन्होंने एक वचन बोला, आकाश बन जाए, आकाश बन गया। पृथ्वी बन जाए, तो पृथ्वी बन गई। उन्होंने एक वचन बोला, सांप को बोला, देख आज के बाद तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटेगा। उसी समय ऐसा सांप को श्राप मिल गया। इस बड़े महान परमेश्वर के आगे हम है ही क्या। तो हमें उसकी महानता को समझते हुए हमको नम्र मन से रहना है। अनुग्रह किसके ऊपर होगा? जो धीर मनुष्य है, जो नम्र मन वाला है, जो अपने आप को कुछ नहीं जानता, उसके साथ परमेश्वर वास करता है। मैं किसके साथ रहूंगा? जो टूटे मन का मनुष्य है। मैं किसके साथ रहूंगा? जो नम्र आत्मा वाला है। मैं किसके ऊपर नजर बनाए रखूंगा, दृष्टि बनाए रखूंगा? जो मेरा वचन सुनकर थर थराता है। हम प्रभु के वचन सुनकर घमंडी नहीं बनना, हमको नम्र बनना है। हम उसके वचन के ऊपर ध्यान करना है। हम उसके सामर्थी वचन के आगे झुकना है। ये सामर्थी वचन के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन बनता है। आइए हम इस प्रभु के वचनों को ध्यान से सीखें और समझें और उसके आगे नम्र बने और हम पर उसका अनुग्रह बना रहे। हे प्रभु, आप अधीरों के ऊपर अनुग्रह करते हैं और घमंडियों का सामना करते हैं। हे परमेश्वर, एक बार हम आपके कदमों में आते हैं। प्रभु, हमें नम्र बन के रहने के लिए, हमें घमंड से दूर रहने के लिए, हमें आपके वचन के आगे कामते हुए रहने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। आप हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ये विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।